सभी बच्चों से मेरा नमस्कार। कल या पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में, अब उसी के आगे की प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है। तो प्रोनाउन हमने बताया था कि अदला बदली वाला कोई काम नहीं होता है, केवल इसमें क्या होता है, चेक करना होता है। चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, चाहे उसको फिर अदला बदली कहे या कुछ भी कहे। तो ये इसकी डिफिनीशन है, द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटिशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये इसकी डिफिनीशन हुई। और अब इसके टाइप आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो इसके टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार की होते हैं। तो ये 10 टाइप होते हैं। और 10 टाइप में लिखा है आपका सभी कि पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये आपके 10 टाइप होते हैं। अब इनको हम जब पढ़ रहे हैं तो अब इनका हमें यूज देखना है कि हमारे एग्ज़ाम पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे एरर पूछी जाती है और कैसे हम इसको अप्लाई करें। तो अप्लाई देखना है। अब इन 10 जितनी दिया है उन 10 में से हम एक को उठाएंगे और 10 को अलग अलग पार्ट में आपको समझाएंगे। पहला हमारा है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत क्या होता है प्रोनाउन, ये आपको समझना है कि व्यक्तिगत प्रोनाउन क्या है। आई, वी, यू, he, she, it and they, ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन है। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं, तो आपने पर्सन पढ़ा होगा, पिछले उसमें बताए भी हैं कि पर्सन हमारे 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये तीनों पर्सन लिखा। अब इनका यूज कैसे करें, तो एक फार्मूला है इसका फर्स्ट पर्सन का है कि ये हमारा है। अभी तक जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाना होता है उनमें से हम ये सिखाते हैं फर्स्ट पर्सन में कि आई, वी आपका फर्स्ट पर्सन होगा, यू आपका सेकंड पर्सन होगा, ही, सी, इट, दे आपके थर्ड पर्सन हो गए। ये बताया जाता है, लेकिन सिंगल पढ़ाया जाता है कि आई आपका सब्जेक्ट के रूप में। अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम पे आपके पर्सन में से तीनों पर्सन रख दे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन रख दे, तो अब उनका हम सही यूज कैसे करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इन तीन पर्सन अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उनका प्रयोग कैसे हम करेंगे, कौन सा फार्मूला हमारा यूज होना चाहिए और कौन सा यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लेंगे, एक उदाहरण लेंगे। और सेकेंड लेंगे ये हमारी एग्जाम्पल है। इससे हमारे
ये पर्सन जो तीनों सही। अब यहाँ पे आई, यू और ही, ये 3 पर्सन हमारी यूज है, इसमें भी 3 पर्सन यूज है। अब बताइए कि कौन सा पर्सन सही होगा। ये आपका सेंटेंस में 3 दिए हैं। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस हमारा सही है, कौन सा गलत है, ये हम सिद्ध कर देंगे, तभी आपको ये लगेगा कि पर्सन का यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आई है, यू है और एंड है, ही है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फार्मूला या हम उसको कॉन्सेप्ट कहें, कुछ भी रूल कहें, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो हमारा होगा 1 2 3 या 1, ये हमारा 1 2 3, 1 + 2 + 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर ये क्रम लिखा है तो क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो अब एक आता है हमारा कि इसमें अगर हम इसको गलत कर दिए और इसको सही कर दिए, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि 1 2 3 तो है और ये क्या लिखा है, यहाँ क्या बनेगा, 2 लिखा है, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड। ये 2 रूल यूज करना है जिसके द्वारा हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्लियर होगा एरर देखने के लिए। अब देखिए कि 1 2 3 ये क्यों गलत है और 2 3 1 क्यों सही है, अर्थात 231 याद रखें और या तो 231 याद रखें, वो सही होगा। पर्सनल प्रोनाउन कब हम यूज करने के लिए किसकी, हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब समान। जब कभी हम कोई भी अगर तीनों पर्सन यूज करें, असाधारण सी बात करनी हो, नॉर्मल करना हो, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो इस कारण से ये सही है। और ये 1 2 3 जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ये हमारा नॉर्मल नहीं। जब हम गिल्टी महसूस करें या क्राइम महसूस करें, क्राइम हो, वहाँ पे हमारा 1 2 3 फार्मूला यूज करेंगे और नॉर्मल के लिए हम 2 3 1 फार्मूला यूज करेंगे। इस कारण से ये नॉर्मल है यू वाला कि गोइंग टू स्कूल, बच्चे सभी स्कूल जाते हैं, या यहाँ पे तुम, वह, मैं, तीनों लोग। और प्लूरल इसलिए है कि प्लूरल 1 के बाद अगर अधिक है तो वैसे भी प्लूरल होंगे। तो ये सब फार्मूला हमारा ये नॉर्मल के लिए होगा और ये हमारा क्राइम या गिल्ट के लिए महसूस करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड फार्मूला, अब फर्स्ट फार्मूला पे आएंगे कि फर्स्ट फार्मूला जो गिल्टी महसूस करने के लिए फर्स्ट है 1 2 3, ये हमारा 1 2 3 वाला। अब 1 2 3 का मतलब है, इसको भी हम एग्जाम्पल से लेंगे। एग्जाम्पल